सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का यह प्रकरण चल रहा है। 8 अंगों का जिसने अपने जीवन में आधान किया है, 8 अंगों को जिसने संकल्प के साथ स्वीकार किया है और तदनुसार जीवन जीता है, तो वास्तव में वह योगी, वह आध्यात्म से प्रेरित होकर के आत्मानुकूल आचरण करके, वेदानुकूल आचरण करके, शास्त्र अनुकूल आचरण करके अपने जीवन को इस अष्टांग योग के ज्ञान से महान बना लेता है। और एक एक व्यक्ति से ये सारा समष्टि ओतप्रोत होता है। व्यष्टि से समष्टि का जो ये विधान ईश्वर ने किया है, उसको हमको समझ करके, जान करके जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर इस ज्ञान का आधार नहीं करेंगे, जैसे हमने ज्ञान को पाया है, संजोया है और वैसे ही उसका आचरण किया है, तब तो उसकी सिद्धि होगी। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों की समाप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, समाधान की प्राप्ति होगी, उस जगदाधार, उस जगत पिता, उस विधाता परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये केवल सुनने से, केवल इसकी बातें करने से कुछ क्षणिक लाभ तो मिलता है, क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, जिसको जैसी रुचि है, जिसको जिसकी चाहत है, उसी में उसको राहत मिलती है। परंतु ये जो आध्यात्म का ज्ञान है, जो हमारी अंदर की मांग है, उसको पूरा करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति जाने अनजाने यदि हिंसा करता है, जाने अनजाने यदि यम नियम का उल्लंघन करता है, तो वो चाहे भले ही इस विद्या को न जानता हो, इसको न समझता हो, योग दर्शन न पढ़ा हो, तो भी प्रकृति ऐसी है कि उसको उसका ज्ञान परिज्ञान होता ही है। किसी को कष्ट देगा तो वह व्यक्ति स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। किसी की हिंसा करेगा, यदि अशुचिता पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा, चाहे अंदर की अशुचिता हो या बाहर की अशुचिता हो, तो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए यदि हम अंदर और बाहर से प्रसन्न रहना चाहते हैं, अंदर और बाहर से पूरे उत्साह में रहना चाहते हैं, निर्मलता में रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको इसका पालन करना ही पड़ेगा। और जो जो इसका पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, हिंसा को छोड़ देते हैं, सत्य का पालन करते हैं, असत्य को छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अस्तेय का पालन करते हैं और अपरिग्रह का पालन करते हैं, उनके अंदर स्वयं उस परमात्मा की जो प्रेरणा है इतनी विकसित होती है कि वो एक पल भी कभी भी हताश निराश नहीं होते हैं। और अष्टांग योग का पालन जो जिसने भी किया है, प्रसाद उसको मिलता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जिसका मन प्रसाद से भरा है, जिसका मन निर्मलता से भरा है,
जो अंतःकरण की शुचिता से युक्त व्यक्ति है, कोई छल, कोई कपट, कोई झूठ, कोई अहंकार, कोई बनावटीपन नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। वही ध्यान की स्थिति में आ सकता है, उसी की धारणा सिद्ध हो सकती है, उसी की इंद्रियां नियंत्रित हो सकती हैं और उसी की समाधि लग सकती है। और जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, जिसने अपने बाह्य जीवन को शुद्ध नहीं किया है, वो कितना ही वेदांगों की चर्चा करे, कितना ही उपदेश करे, कितना ही लोगों को संदेश देता रहे, कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। हाँ, भौतिक स्तर पर लोग वाहवाही करें, उसकी प्रसिद्धि हो तो ये तो हो सकता है, लेकिन निज सुख उसको कभी नहीं मिल सकता। स्व का बोध जब तक नहीं होगा, जब तक हम आत्मबोध से युक्त नहीं होंगे, तब तक ब्रह्म बोध नहीं हो सकता है। इसलिए स्वबोध होना परम आवश्यक है। स्वबोध कब होगा? जब स्वकर्तव्य करेंगे। स्वकर्तव्य कब होगा? जब हमारे अंदर वेद अनुकूल ज्ञान का आधान होगा। व्यक्ति को पता ही नहीं, पूरा जीवन जी रहा है, उनसे पूछो कोई लक्ष्य, क्या लक्ष्य? बस ठीक है, जैसे जी रहे हैं, जैसी अवस्था, जैसी व्यवस्था है ठीक है। बचपन है तो खेल कूद रहे हैं, जवानी है तो भोगों में व्यतीत हो रही है, और वृद्धापन है तो रोगों में व्यतीत हो रही है। जिसने अपने जीवन का नियोजन नीति पूर्वक किया है, निर्धारण पूर्वक किया है, जिसका एक एक क्षण क्षण पल पल सुव्यवस्थित है, उसका पूरा जीवन व्यवस्थित है। और जो एक क्षण व्यवस्थित नहीं रह सकता है, जो एक क्षण अष्टांग योग का पालन नहीं कर सकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा का यदि वो पालन एक क्षण एक घंटे के लिए नहीं कर सकता है, तो पूरे जीवन क्या करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी सुख और शांति को, आनंद को नहीं प्राप्त होता है। सुख शांति आनंद की प्राप्ति उसी को होती है जो हर पल हर क्षण हर घंटे 24 घंटे हर दिन हर सप्ताह हर महीने हर वर्ष जिसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, विकास होता है, उन्नति होती है, उत्कर्ष होता है, उसी का जीवन धन्य है। हमको हर पल विचार करना चाहिए, क्या मैं उन्नति कर रहा हूं कि अवनति की ओर जा रहा हूं, मैं उत्कर्ष की ओर जा रहा हूं कि अपकर्ष हो रहा है, मेरा उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जब सोचता है तो वो बढ़ेगा। लेकिन इसका तात्पर्य उल्टा बिल्कुल नहीं लेना कि नहीं, जीवन में तो सुख है दुख है, हानि है लाभ है, जय है पराजय है, उसकी वार्ता नहीं है। लेकिन वो धर्म का मर्म समझ करके स्व कर्तव्य का बोध जिसको हो गया, वो करता चला जाए। जो सुख दुख है, जो हानि लाभ है, जो जय पराजय है, जो मान अपमान है, ये तो उसका फल है, फल की चिंता नहीं करनी। अष्टांग योग का पालन करते करते सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा। इससे नहीं कि नहीं मैं तो गलत तो करता नहीं, फिर भी अपमान मिल रहा है तो क्या मेरी अवनति हो रही है। लोग धनवान बन रहे हैं और मैं निर्धन बन रहा हूं तो मेरी अवनति हो रही क्या? ना, सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते यदि निर्धनता भी आए तो आत्मिक उन्नति होगी, उससे आत्मिक उन्नति घटेगी नहीं। मैंने इस बात का पहले ही जिक्र किया, निवेदन किया कि जो भौतिक उन्नति है उसको कभी भी ये ना समझना चाहिए कि नहीं मेरी जो है प्रगति हो रही है। अपनी अंतरात्मा से हमको रोज पूछना चाहिए कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, तुम कहां पर खड़े हो, इसका ध्यान होना चाहिए। तो आज हम धारणा के बाद ध्यान की चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान का इतना विस्तार है, इतनी समग्रता है ध्यान में
कि लोग जो आध्यात्मिक ध्यान है या अष्टांग योग का जो ध्यान है उसको लोग जाने या ना जाने, लेकिन लोक व्यवहार में इस बात को जरूर जानते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक होना चाहिए। हम बोले तो भी ध्यान रहे क्या बोल रहे हैं, हम चले तो भी ध्यान रहे किधर चल रहे हैं, हम खाएं तो भी ध्यान रहे कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका भी हमको ज्ञान हो, उसका भी ध्यान हो, उसमें हमारी पूरी लगन रहे, उसमें पूरी कटिबद्धता रहे। और इसलिए धारणा के बाद जैसी व्यक्ति की धारणा होगी वैसा उसका ध्यान होगा। तो धारणा ध्यान समाधि का प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है धारणा। इसलिए धारणा की सिद्धि के बाद ध्यान सिद्ध होता है। एक सीढ़ी जब चढ़ेंगे तभी दूसरी सीढ़ी प्राप्त होगी। प्रथम सोपान में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक दूसरे सोपान में नहीं जा सकते हैं। इसलिए धारणा के बाद जो ध्यान का विधान किया है ऋषियों ने, उसको जान करके समझ करके हमको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी से हमारा अर्थात व्यष्टि का और संसार का अर्थात समष्टि का कल्याण होगा। आज का जो परिवेश है, जितनी जो है घर में या अंदर जितना द्वंद्व चल रहा है, जितना संघर्ष, जितना युद्ध हमारे व्यक्तिगत जीवन में चल रहा है, उतना ही बाहर भी चल रहा है। अंदर और बाहर दोनों ओर युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की समाप्ति कब होगी? जब व्यक्ति अष्टांग योग से, ध्यान से अपने जीवन को जिएगा। यही ध्यान नहीं है कि हमारा जीवन किस लिए आए है, हमारा जीवन परमात्मा ने क्यों दिया है। जब इसका परिज्ञान होगा, इसका ध्यान होगा, तो फिर कर्तव्य आएगा कि कर्तव्य क्या करना। माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, बेटा बेटी या जो भी हम अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, राष्ट्र की प्रजा है, राष्ट्र के नेता हैं, एक धर्मपत्नी है, एक धर्मपति है, ये हमको जब ध्यान होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, परमात्मा ने जीवन दिया है, उसका भी कोई कारण है, उसका भी कोई विशेष उद्देश्य है। इसका जब ध्यान नहीं रहेगा तो यहां आकर के संसार में फंस जाएंगे और संसार से फिर निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो शरीर है, जैसे मैंने पहले कहा कि ध्यान नहीं है, बचपना ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला, और जवानी कब बीत गई पता नहीं चला, वृद्धापन आया तो उसमें चिंताएं हैं। आचार्य शंकर कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तास्तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडा सकता, ध्यान ही नहीं रहता, बचपना ऐसा व्यतीत हो जाता है कि ये बचपन भी आया है तो इसका भी हम उद्देश्य पूर्वक कुछ कार्य करें। बचपन क्रीड़ा में व्यतीत हो जाता है, खेल कूद में, और जब तरुण हो जाते हैं, नौजवान होते हैं तो भोगों में व्यतीत हो जाता है। जवानी का जोश व्यक्ति का होश जो है खो देता है, व्यक्ति बेहोशी में जीता है, उसको पता नहीं चलता कि जवानी कितनी जल्दी व्यतीत हो गई। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऐसा उसके जीवन में कि भाई जीवन मिला तो ऐश करो, ऐसा यदि विचार करेंगे तो जीवन हमारा ठीक ठीक नहीं चल सकता है। तरुणस्तावत् तरुणी रक्ता, युवक युवती का, युवती युवक का, ये जो मानवीय दुर्बलता है, ह्यूमन वीकनेस जो है,
ये होती ही होती है। और इसमें व्यक्ति का जीवन कितनी तेजी से खत्म हो गया उसको पता नहीं चलता। उसको अपने शरीर पर अहंकार होता है। ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। लेकिन ये शरीर का घमंड, शरीर का अहंकार, युवा अवस्था में लगता है कि सब कुछ मेरे ही कब्जे में है, जो चाहूंगा मैं करूंगा। लेकिन वो व्यतीत हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। जिस युवक का, जिस युवती का जीवन ध्यान पूर्वक नहीं कटता है, वो जीवन में विघ्नों से घिर जाता है। हम इतिहास उठा करके देखें, हमारे महापुरुषों को देखें। युवा अवस्था में उन्होंने इतना ध्यान किया कि आज हम उनका ध्यान करते हैं, अपने जीवन को सफल बना लिया। और यदि युवा अवस्था में वो असंयमित होते, धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति उनको न होती, तो आज उनका नाम भी हम न लेते। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या है? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि चारों ओर जो कुचक्र चल रहा है कि तुम ध्यान से भटक जाओ, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी संस्कृति पर ना हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे वेद शास्त्रों पर ना हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे देवता, तुम्हारे आराध्य पर ना हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे माता पिता गुरु आचार्यों के आचरण पर ना हो। अर्थात जो हम कहते हैं कि ऋषिणाम चरितम सत्यम, महाजनों ये गता सपन था, उसको भुलाने का प्रत्येक दिन नए नए षड्यंत्र लोग कर रहे हैं। हम ध्यान से भटक जाएं, हमारा ध्यान न ईश्वर में हो और न अपने संस्कृति पर हो, न संस्कारों पर हो। और ध्यान से जो व्यक्ति भटक गया वो कभी भी जो है ऊपर नहीं उठ सकता, विषयों में अटक जाएगा। जहां उन्नति का शिखर पाना है वो लटक जाएगा, ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगा, उत्कर्ष को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि ध्यान ही हमारे जीवन का आधार है, ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन का आधार है। हर पल हर क्षण हम ध्यान पूर्वक अपने कार्य को करें, इसी में हमारी भलाई। नहीं तो वृद्धापन में कुछ होने वाला नहीं है। वृद्धस्तावत चिंता मग्ना परमे ब्रह्मणि कोपि न लगना। वृद्धापन आएगा तो केवल चिंता ही साथ में रहेगी कि हाय हाय कुछ नहीं कर पाए। जब शरीर में क्षमता नहीं रहेगी, शरीर का जो सामर्थ्य वो घट जाएगा और वृद्धापन केवल चिंता में व्यतीत हो जाएगी। तो ध्यान अभी देना है, जब जागे तभी सवेरा। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वारा निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ये ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान का मार्ग ऐसा होता है जैसे कि अभी बिल्कुल धार लगाई गई तलवार में और आपसे कहा जाए इस पर चलो, कौन चलना चाहेगा? कोई नहीं चलना चाहेगा। लेकिन जो चलते हैं वो धीर गंभीर विद्वान, वो महापुरुष कोई बिरले होते हैं, और वो हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर है। लेकिन चलने की चाहत तो हो, जहां चाह वहां राह है, चाहत से ही राहत है। इसलिए राहत तुम्हारे अंदर है। राहत शिविरों से काम ठीक है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, या अन्य जो भी चीजें हैं राहत होते हैं। लेकिन जो संघर्ष हो रहे उसमें भी राहत शिविर लगाते। अरे हम अपने अंदर राहत का पैगाम रखें, अपने अंदर राहत रखें, अपने में चाहत रखें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही ध्यान है। जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक ध्यान जो करता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान को बदनाम कर देते हैं, बैठे बैठे सोते रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। अकर्मण्यता का नाम ध्यान नहीं है, अजागरूकता का नाम ध्यान नहीं है।
सारे कर्मों को छोड़ करके कोई आंख बंद करके बैठ जाए, उसका नाम ध्यान नहीं है। वो भी ध्यान है, लेकिन वही ध्यान नहीं है। मैं उन पर टिप्पणी कोई नहीं कर रहा हूं। जो लोग ध्यान प्रिय होते, ठीक है, अपनी अपनी रुचि है, परंतु वेदानुकूल आचरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम ध्यान करें, हमेशा ध्यान में मग्न रहें। राष्ट्र की संस्कृति, संस्कार और अपने विचारों को हमको ध्यान में रखते हुए इस संसार का भला करते हुए जीवन का भी उद्धार करना है। क्योंकि बाद में ये तो फिर बहुत निर्बल हो जाता है शरीर, हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, तुम चाह करके भी ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? बैठ नहीं सकते, हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो भी ध्यान कब आएगा? ध्यान करना है तो जब से आपका ध्यान आपने संभाल लिया, अब जब से आपने होश संभाल लिया, तब से ध्यान हमारा होना चाहिए प्रत्येक कार्य। भर्तृहरि कहते हैं कि शरीर ऐसे शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए अष्टांग योग का पालन हम करेंगे तो 100 साल भी जिएंगे तो पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे तो अल्प काल में ही काल के गाल में समा जाएंगे, और नहीं समाएंगे तो रोगों से पीड़ित होंगे। कहा गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदान्तावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसा पुत्रोऽप्यमित्रायते पुत्रोऽप्यमित्रायते। यदि हमने ध्यान पूर्वक अपने व्यवहारों को नहीं किया तो गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता, जब वृद्धा पर आएगा तो ये सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, सब सिकुड़ जाएगा। शरीर जो चौड़ा सीना करके ऐसे तन के चलते हैं, वो फिर हमारी स्थिति नहीं रह पाएगी, ये चौड़ा सीना सुकड़ जाएगा, बिल्कुल हम कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अभी जागो, अभी करो। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, कदम यहां रखेंगे गिरेगा कहीं, बिना डंडे के सहारे के, बिना किसी के सहारे हम चल नहीं सकेंगे। दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता, आंखों का यदि हमने ध्यान नहीं दिया, इन अंगों का ध्यान नहीं दिया, जैसा परमात्मा ने विधान किया है अंगों को वैसा नहीं चलाया, तो ये अंग हमको धोखा दे जाएंगे। अंगों पर भी ध्यान देना, सारा जीवन ही ध्यान है, सारा जीवन ही ध्यान है। इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये ध्यान रखेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। यदि वस्त्रों का ध्यान रखेंगे तो सभा में आपकी शोभा बढ़ाने वाले होंगे। यदि वस्त्रों का ध्यान नहीं रखा, गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहने, तो सभा में कोई आपको देख करके प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए ये पूरा जीवन एक एक कदम हम चलते हैं तो वो ध्यान ही है, ध्यान से ही हमारा उत्थान है, और ध्यान नहीं है तो उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। ध्यान की जो बात है तो अंगों का ध्यान, आंखों को यदि ध्यान नहीं रखा तो आंखें जो है दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता, कानों से बहरापन आएगा। वक्त्रम चला लाए थे, जो है फिर लार जैसे छोटे बच्चे को आती है, फिर व्यक्ति का जो है दांत आंत सब गड़बड़ हो जाती है। वाक्यम नाद्रियते च बांधव, कोई भी बंधु जन आपकी बात सुनने वाला नहीं है। यदि अष्टांग योग का पालन करेंगे तो वृद्धावस्था में भी लोग आपके पास आएंगे, नमस्ते करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आप महापुरुष हो जाएंगे, मानव से महामानव बन जाएंगे। इतना देदीप्यमान दिव्य जीवन आपका होगा कि लोग आपके दर्शन के लिए लालायित रहेंगे। ये अतिशयोक्ति नहीं है,
कम से कम इसका पालन तो करें हम। इसलिए कहा यदि अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे तो ना द्रियते च बांधव जनो, कोई भी अपने अपने ही जो है हमको धोखा दे देंगे, हमको ही छोड़ देंगे। भार्या ना शुश्रूषते, वो भार्या भी, वो धर्म पत्नी भी हमारी सेवा नहीं करेगी, ना धर्म पत्नी सेवा करेगी ना पति सेवा करेगा। हाँ पुरुष से, ये पुरुष का जो वृद्धापन है बहुत कष्टकारी है। पुत्रोपि मित्रायते, जो पुत्र है जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, जिसके लिए सब कुछ किया, वही धोखा दे देता है, वही अमित्रायते, शत्रु के समान व्यवहार करने लगता है। मित्रवत नहीं व्यवहार करता है, वो शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। लेकिन जिनके जीवन में अष्टांग योग है उनको सब आदर करेंगे। इसलिए ध्यान की भूमिका में इतनी सारी मैंने जो है चर्चाएं की, आपसे निवेदन किया। अब निश्चित रूप से ध्यान क्या है, क्योंकि धारणा के बाद ध्यान का क्रम आता है, इसलिए कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो ध्यान के विषय में ये महर्षि पतंजलि ने इस बात को कहा कि धारणा के बाद जो देश बंधस चित्तस्य धारणा कहा, उसके बाद ये कहा कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान क्या है? तो कहा कि जिस धारणा से की हुई, जो जिस स्थान में धारणा की जाती है, जो देश बंध चित्तस की बात कही थी कि नाभि, हृदय, मस्तक आदि स्थानों में मन को टिका देना, उससे बांध देना, एकाग्र कर देना, उसी को आगे कह रहे हैं कि जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में प्रत्यय एकतानता, अर्थात ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बने रहना, या उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना कि वैसा का वैसा वो बना रहे। जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बना रहना, उससे इधर उधर ना होना, अर्थात ज्ञेय विषयक ज्ञान से भिन्न ज्ञान को उपस्थित ना करना ही ध्यान है। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति।